तो हेलो एवरीवन, मैं हूं साहिल और आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो जो है ना चैलेंजिंग वाला वीडियो मैं आपको लिए बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपके लिए यहाँ पर लिख चुका हूँ। समझे, अगर आप जो है ना सोशल साइंस में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं तो मात्र 20 क्वेश्चन में से 14 प्रश्नों का जवाब आपको देकर बताना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर अगर आपको है ना टॉपर बनना चाहते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से छात्र छात्राएं जो है ना जो कि इस क्वेश्चन को जो है ना जो 20 में से 14 प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं, सही कर पाते हैं। ये वीडियो मिस मत कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी शानदार होने वाला है। ठीक है, अगर आप है ना अगर पढ़ाई करते हैं सोशल साइंस में तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और आप इसे है ना कितना इसका जवाब दे पाते हैं। आपके लिए यहाँ पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। और यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ चुका है, कहता है यहाँ देखिए हमारे कमेंट से पहले जो है ना आपको कमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चलेगा। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है कि वैश्वीकरण के प्रमुख कितने अंग है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रमुख अंग कितने, तो ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में दे 2, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में जो है 4 दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए इसका जो जवाब होगा आपको बताना है, जल्द से जल्द बता दीजिए, हमारे बताने से पहले आपको बताना है। तो जी इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ सेवा क्षेत्र। चलिए, तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र आपसे पूछ रहा है तो चलिए इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये हो जाएगा तीसरा क्षेत्र। ठीक है, और पहला जो है ना ये कृषि है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए में है 1935, ऑप्शन नंबर बी में 1955, ऑप्शन नंबर सी में 1969, ऑप्शन नंबर डी में 1930। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी इसका जवाब दे दीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी। तो चलिए इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन नंबर देखिए काफ़ी सारे छात्र छात्राएं जो है ए बता रहे हैं और बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है और क्वेश्चन कहता है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यहाँ पर बिहार के किस जिला में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है पटना, ऑप्शन नंबर बी में गया, ऑप्शन नंबर सी में शिवहर, ऑप्शन नंबर डी में है नवादा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी इसका जवाब आपको देना है, जल्दी से बता दीजिए। तो 4 का सही है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना। पटना एक जिला है और उसका साक्षरता दर बिहार का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, यहाँ पर प्रश्न करता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो ये पुस्तक है ये किसने लिखी है, समझे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आदम, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में दिया है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब आपको बताना है, तो 5 का राइट जवाब जल्दी से जल्दी बता दीजिए। हमारे बताने से पहले आपको बताना है ये VVI काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में प्रश्न दिया हुआ देखिए द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक जो ना ये किसने लिखा था आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हो ची मी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फान बोई चाओ, ऑप्शन नंबर सी में है कुआंग, ऑप्शन नंबर डी में है जनरल। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब आपको बता दो, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछता है और ऑप्शन नंबर ये है ना बी होएगा राइट जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1838 में, ऑप्शन नंबर बी दिया 1881 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1885 में, ऑप्शन नंबर डी दिया 1920 में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसका जवाब आपको देना है, तो 7 का जो है ना वो आपको जवाब देना है जल्दी से। कितना इसमें में यहाँ पर भारतीय जो है ना अखिल भारतीय यूनाइटेड कांग्रेस जो है ना उसका स्थापना हुआ। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसका जवाब दे दीजिए। तो जल्दी से इसका जो जवाब होगा वो है ना ये 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी होएगा सही जवाब। ठीक है, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके पास आ चुका है, प्रश्न क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और 8 में जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर देखिए विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1914, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 1922, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 1929, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 1927। ठीक है, तो 8 का आपको जवाब देना है, जल्दी से जल्दी जवाब दे दिए क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा 1900 क्या होगा, तो 1900 जो है यहाँ पर देख सकते हैं 29 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है यहाँ पर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न क्या होता है टेक्सोल का जो ना उपयोग
किस रोगी के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी एड्स, ऑप्शन नंबर सी कैंसर, ऑप्शन नंबर डी टीबी, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब आपको बताना है, जल्द से जवाब बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब होगा वो क्या होगा, तो वो कैंसर हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, टैक्सोल का उपयोग यानी किस में होता है, तो कैंसर में होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10 के बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ दिया हुआ क्या कहता है, चलिए समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड का जादूगोरा किस खनिज के मिलने से प्राप्त हुआ, ठीक है, प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मिलने से प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन नंबर डी बी में है जर्मेनियम, उसका ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी में थोरियम, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जवाब इसका दे दीजिए, ठीक है। तो 10 का जवाब क्या होगा, तो 10 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो जल्दी से बताइए। 10 का जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि सी है, यानी कि यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यूरेनियम होगा या क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूरेनियम, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न क्या कहता है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में सोना, ऑप्शन नंबर बी में तांबा, ऑप्शन नंबर सी में लोहा, ऑप्शन नंबर डी में मैग्नीट, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका दे दीजिए, ठीक है। तो 18 का जवाब यानी कि 11 का जवाब क्या होगा, ठीक है। तो 11 का जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि लोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में है एशिया का सबसे बड़ा जो है ना विद्युत परमाणु गृह जो है ना कौन सा है, ठीक है। तो विद्युत परमाणु गृह जो है ना कौन सा है, तारापुर, ऑप्शन नंबर बी में है पलकप्पम, ऑप्शन नंबर सी में नरौरा, ऑप्शन नंबर डी में कंगा, ठीक है। तो आपको जल्दी से बताया ना क्या है, एशिया का सबसे बड़ा जो है ना परमाणु विद्युत गृह कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए हो यानी कि तारापुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। तो किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर डी में सल्फर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। तो इसका जवाब को बताना है क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 13 का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते हैं। 14 में प्रश्न कहता है, यहाँ देख रहे हैं भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया, ठीक है। तो भारत में कुल की जो है कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर में ए में है 7, ऑप्शन नंबर बी में है 5, ऑप्शन नंबर सी में है 6, ऑप्शन नंबर डी में है 8। जल्दी से जवाब इसका दे दीजिए। तो इसका जवाब है ना 14 का क्या हुआ था आपको बताना था। 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि 8 हो यानी कि डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न कहता है गंडक परियोजना का जो निर्माण किस स्थान पर हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में बेतिया, ऑप्शन नंबर बी में वाल्मीकि नगर, ऑप्शन नंबर सी में मोतिहारी, ऑप्शन नंबर डी में छपरा, ठीक है। तो जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सही जवाब वाल्मीकि नगर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है 16 में बिहार रेल वर्कशॉप कहाँ है, तो जमालपुर में है, ऑप्शन नंबर बी में भागलपुर में, मुंगेर में, ऑप्शन नंबर डी में पटना में, ठीक है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जमालपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है छुआछूत जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, ठीक है। तो 17 का जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके पास 18 में लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह जो है कथन किसका है, ठीक है। तो अरस्तु का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का, उसके बाद ग्रीन का, ठीक है। तो 18 का जवाब क्या होगा बाबू, तो अब्राहम लिंकन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, यहाँ पर सेकेंड लास्ट प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा जो है कहाँ है, ठीक है। तो ये आपको कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, नेपाल में और कश्मीर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास आ चुका है कि भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ये तो बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1947 में, 15 अगस्त 1947 में और 26 जनवरी 1930 में, ठीक है। तो भारत तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, लेकिन संविधान जो इसका लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टोटल प्रश्न कर लिए 20, ठीक है। जिससे आपको अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और कितना सही हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर कर दिए, ठीक है।